प्रधानमंत्री फिर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। अक्टूबर के शुरुआती दिनों से ही मोदी का एमपी पर फोकस। भोपाल के बाद मोदी का ग्वालियर, बुंदेलखंड और महाकौशल दौरा प्रस्तावित है। 2 अक्टूबर को ग्वालियर में और 5 अक्टूबर को जबलपुर दौरा प्रस्तावित है। आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश को दे सकते हैं कोई बड़ी सौगात। 2 अक्टूबर को ग्वालियर में विभिन्न परियोजनाओं का भूमि पूजन। 5 अक्टूबर को बुंदेलखंड के छतरपुर में कई सौगातें दे सकते हैं पीएम मोदी। रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिवस पर जबलपुर में स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। न्यूज़ जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर आएंगे। 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का दौरा प्रस्तावित है। किस तरीके से शेड्यूल क्या तय हो गया है या चर्चा अभी फिलहाल है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एमपी दौरा प्रस्तावित है और देखा जाए तो अक्टूबर माह की जो शुरुआत होगी मध्य प्रदेश की राजनीति में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही होगी। और प्रधानमंत्री ग्वालियर, बुंदेलखंड और महाकौशल के दौरे पे रहेंगे। वो ग्वालियर जाएंगे, वो छतरपुर जाएंगे और वो जबलपुर पहुंचेंगे। और देखा जाए तो 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्वालियर में एक बड़ा प्रोग्राम है। वहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ग्वालियर चंबल संभाग के तमाम बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में कुल 34 सीटें आती हैं और 2018 के चुनाव में यहाँ पे 28 सीटों पे, लगभग 28 सीटों पे कांग्रेस को जीत मिली थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे से भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर अपनी मजबूती का दावा पेश करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सुनने ग्वालियर चंबल संभाग से बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचेंगे। और जबलपुर में देखा जाए तो रानी दुर्गावती जो गोंडवाना की रानी थी, उसकी 500वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे पे आए थे। पकरिया गांव में इन्होंने रानी दुर्गावती को लेकर काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताई थी और ये कहा था कि 500वीं जन्म जयंती पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। तो रानी दुर्गावती की उस दिन जन्म जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में एक बड़ी सभा भी लेंगे। और देखा जाए तो महाकौशल के एरिया में जो जबलपुर महाकौशल में आता है और महाकौशल के एरिया में 38 विधानसभा सीटें आती हैं। तो इन 38 सीटों के पर भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा करेगी। और इसके बाद प्रधानमंत्री बुंदेलखंड रवाना होंगे 5 अक्टूबर को ही और छतरपुर में उनकी एक सभा होगी। केन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री। और जहां तक बुंदेलखंड की बात की जाए तो वहां 26 विधानसभा की सीटें आती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो ये अक्टूबर माह का जो ग्वालियर, छतरपुर और जबलपुर का दौरा है वो लगभग 100 सीटें कवर करेगा। और 100 सीटों पे प्रधानमंत्री की सभा लोगों को प्रभावित करेगी और भारतीय जनता पार्टी में जोश भरने का काम करेंगी। निश्चित तौर पर देखिए, संगठन स्तर पर तो इसका सीधा फायदा है, आम जनता में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से आप और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही एमपी का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अभी क्या माना जाए कि पूरा माहौल अब तैयार हो चुका है? क्योंकि इससे पहले का जो भाषण पीएम मोदी का था कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी पीएम मोदी ने इस बात को लेकर अपना भाषण दिया था, तो ये माना जाए कि माहौल अब पीएम मोदी के चेहरे को लेकर प्रदेश में बन चुका है। बिल्कुल 25 सितंबर को भोपाल में जो जमहूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ था, उसी वक्त से माहौल पूरी तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। भोपाल के जमहूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों कार्यकर्ता जुटे थे और लाखों कार्यकर्ता केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही कार्यकर्ता महाकुंभ में आए थे। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों 65,000 बूथों पर मध्य प्रदेश के अपना मेगा ड्राइव चलाया था। तो 65,000 बूथों से कार्यकर्ता महाकुंभ में पहुंचे थे। और इसके बाद प्रधानमंत्री का अक्टूबर में जो दौरा है वो ग्वालियर चंबल संभाग को भी कवर करेगा, बुंदेलखंड को भी कवर करेगा, छतरपुर से और जबलपुर से महाकौशल को भी कवर करेगा। और देखा जाए तो महाकौशल के एरिया में काफ़ी सारा आदिवासी बेल्ट भी आता है। और रानी दुर्गावती की जन्म जयंती पे वहाँ जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कुछ बड़ी घोषणाएं और कर सकते हैं। तो ये आदिवासी वोटरों को भी साधने की कोशिश है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब रही है। और देखा जाए तो देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो अक्टूबर माह में ग्वालियर का
छतरपुर का और जबलपुर का दौरा है वो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा और पार्टी को 2023 के चुनाव में मजबूती प्रदान करेगा। निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण दौरा रहेगा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारी ये देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पीएम मोदी का 2 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का दौरा एक बार फिर प्रस्तावित है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।